दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आपका अपने चैनल सुधीर शर्मा स्टॉक मार्केट लर्नर में दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है। आज 6 नवंबर 2022 दिन रविवार को फिर से मार्केट की निफ्टी की छोटी सी एनालिसिस, वीकली एनालिसिस के लिए वीडियो अपलोड करेंगे। और इस वीडियो में बहुत खास दो बातें करेंगे आज। प्लीज़ वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने, बहुत काम की चीज़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चैनल पे जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और व्यूज़ बढ़ते हैं और लोग अपनी बात शेयर करते हैं तो और भी अच्छे अच्छे रिसर्च या और भी अच्छे अच्छे डाटा एनालिसिस करने का बहुत मन करता है और आप लोगों के साथ में शेयर करने का भी पूरा सौभाग्य मुझे मिलता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आज की वीडियो में निफ्टी एनालिसिस इस वीक के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो अब आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही होगी और इस तरीके का माहौल बन चुका है मार्केट में कि सबको लग रहा है कि हाँ अभी तो मार्केट में तेजी बरकरार है। तो वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वीक के लिए नहीं है, लेकिन जो बात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इस वीक के लिए ही नहीं, आपकी फर्दर प्लानिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। हालांकि मैं बहुत वीडियोस में आपको आगे तक के काफ़ी व्यूज़ देता आया हूँ हमेशा। मेरी वीडियो में महज एक साप्ताहिक, एक वीकली एनालिसिस ही निफ्टी का नहीं रहता है। इवन मैं कुछ इस तरीके से भी डिस्कशन करता हूँ कि अगर इस तरीके की चीज़ें हुई तो इस तरीके से आगे की परफॉर्मेंस रहेगी। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि दोस्तों जब कभी भी बुल रैली जब चलती है और बुल रैली चलने पर आपको लगे कि एक पर्टिकुलर सेक्टर, जिसे मैंने कहा था बैंकिंग सेक्टर, याद है, बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म करने लग जाएं या आगे आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार हों, और वो जो आउट परफॉर्म करते हैं तो करीब करीब 1 साल आउट परफॉर्म करते हैं। बीच में छोटा मोटा सांस तो लेंगे ही, हॉल्ट तो करेंगे ही, रुकेंगे तो हैं, रेस्ट तो लेंगे ही, लेकिन लगभग 12 से 15 महीने बैंकिंग सेक्टर आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। तो मैंने कहा था ना कि वीडियो खास रहेगा, सिर्फ वीकली एनालिसिस नहीं है। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन डिस्कशन बहुत अच्छा रहेगा ये आपके साथ। प्लीज ध्यान से सुनते रहें। तो अब उसकी शुरुआत हुई। बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स जो है, पीएसयू सेक्टर के, वो निकल के सामने आए। अभी छोटे बैंक्स को चलना बाकी है। तो बैंकिंग रैली तो कंटिन्यू है, लेकिन बैंकिंग रैली की एक खास बात है। अगर बैंकिंग रैली और सेक्टर के मुकाबले ज्यादा है तो वो ये जो बुल फेज चल रहा है इसको कहीं एक जगह जाके बड़ी करेक्शन में तब्दील करता है जब बैंकिंग रैली खत्म होती है, क्योंकि वो लास्ट रैली होती है बुल फेज की। और बुल फेज का स्टार्टिंग जब होता है तो उसमें मेटल और आईटी अपनी हिस्सेदारी बनानी शुरू करते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे चल के बीच में ऐसा फेज आता है कि जब हम फार्मा सेक्टर पे, गोल्ड पे, कमोडिटी सेक्टर के जो कंपनीज हैं उन पे डिपेंड होते हैं, और फिर संभालता है बैंकिंग। और अगर रैली को कंटिन्यू रहना है तो एक सेक्टर निकल के आता है सामने, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर, एलिफेंट है बिल्कुल। जब चलता है तो और भी 4 चीजों को लेके चलता है। कुछ उसके साथ में डायरेक्ट गुड्स हैं, कुछ उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, लेकिन जब चलता है तो औरों का भी भला करता है। वो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा, जिसे आप इंफ्रा सेक्टर के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब इंफ्रा चलेगा तो सीमेंट सेक्टर, बिल्डिंग मटेरियल सब चलते हैं।
एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बाहर आ जाती है, एफएमसीजी पे इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक आइटम्स की सेल होती है, पेंट सेक्टर में अच्छा बूम आता है। मैंने कहा इंफ्रा अपने आप में एक एलिफेंट की तरह चलता है। और इस बार की रैली में खास इंपॉर्टेंट बात पता है क्या हो रही है कि बैंकिंग के बाद रैली रुकेगी नहीं। बैंकिंग के बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है ये जो आगामी बजट आएगा इसमें भी कुछ आपको गवर्नमेंट की कुछ अलग तरीके की अच्छी अनाउंसमेंट्स इंफ्रा को लेके ज्यादा सुनने को मिले। तो इंफ्रा संभालेगा रैली को और इंफ्रा आगे चलाएगा। और जब इंफ्रा आगे चलाता है ना रैली को, तो एक अच्छी रैली होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, एक अपवाद है, एक प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट, जैसे आप लोग लॉ, अगर जो लॉ स्टूडेंट हो या लॉ पढ़ते हो, जो एडवोकेट वगैरह हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें पता है कि एक अपवाद होता है, एक प्रोवाइडेड दैट, एक शर्त हो जाती है कि शर्त ये है। लेकिन अब जैसे मैंने एक बार एक वीडियो में क्या बोला था कि 18,176 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोजिंग अगर निफ्टी करता है अपने 10 दिन के वॉल्यूम से 50% वॉल्यूम के साथ, तो निफ्टी वहां से एक नया एटीएच बना देगा। तो ये कंडीशन है। अब ऐसे ही इस कंडीशन में जो मैंने बैंकिंग और इंफ्रा के बीच में बताया है, इसमें क्या है कि अगर बैंकिंग सेक्टर और बैंक निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म कर गया निफ्टी को भी, और निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने पुराने एटीएच को तोड़ के ऊपर निकल गए, तो वहां से पहले एक करेक्शन आएगी, पहले एक करेक्शन आएगी और बड़ी करेक्शन आएगी, उसके बाद इंफ्रा संभालेगा। ये है कंडीशन, ये समझाना चाह रहा हूं मैं। और अगर वो एटीएच नहीं बना पाए तो बीच में ही इंफ्रा अपना काम कर जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझिए, इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि आप लोग टेक्निकल वगैरह सब जानते होंगे, तो आप इंफ्रा सेक्टर का टेक्निकल चार्ट देख लीजिए। आप लगातार 1-1.5 साल से कंसोलिडेशन में है, और अब वो हो सकता है चार्ट वाइज, मैं हालांकि डाटा पे बात करता हूं, लेकिन चार्ट भी कभी कभार थोड़ा बहुत देख रहा हूं, सीख लेता हूं, मैं सीख रहा हूं यार दोस्तों से, तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपना व्यक्तिगत विचार रखा। अब मैंने कहा था ना कि वीडियो में वीकली एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की वीडियो में, आज की वीडियो में ये बात इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। वीडियो का एक फेज था ये, आपसे बात करनी थी, आपको समझाना था, आपको अपना विचार प्रकट करने थे। अब वीडियो के दूसरे फेज पे चलते हैं, फिर वीडियो के तीसरे फेज पे चलेंगे। बीच में बात कर रहे थे कल की। कल से लेके जो सप्ताह स्टार्ट हो रहा है उसमें पहली बात तो मेरे ख्याल में मंगलवार को छुट्टी है, तो लगभग सिर्फ 4 दिन बचे, 4 दिन की ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग में नीचे की तरफ बेहतरीन सपोर्ट, पहले तो 18,000 रुपये है, उसको टूटना मुश्किल है। गुड सपोर्ट ऑफ निफ्टी 18,000 फॉर होल वीक, और अगर वो भी टूटती है तो 17,800 के नीचे जाना मुश्किल है। 17,800 के नीचे तो आप फिर मंदी का सौदा बनाइए, आराम से आपको 300-400 पॉइंट तो ऐसे स्लिपेज में देगा, बहुत बढ़िया। लेकिन 18,000 और 17,800 ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे, और ऊपर की तरफ 18,250 का ही लेवल होगा। वैसे मेरे हिसाब से तो 18,176 है, 18,176। अगर उसके ऊपर 2 दिन क्लोज कर जाएगा तो फिर तो 18,500 तक कोई बीच में स्टॉप ही नहीं है, एज पर माई कैलकुलेशन। देखिए चार्ट वार्ट नहीं समझ में आ रहा है, वो तो आप मेरे को बताएंगे, मेरी हेल्प करा करो इस चीज में। लेकिन एज पर माई कैलकुलेशन ये है, 18,176 की लगातार 2 दिन क्लोजिंग वॉल्यूम के साथ आपको 18,500 तक ले जा सकती है। नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट पहले 18,000 है वीकली, और फिर
मेजर सपोर्ट जो है अभी वो 17,800 है। 17,800 के बाद में मार्केट एक बार जरूर 300-400 पॉइंट का सांस नीचे की तरफ लेगा। तो चलिए ये हो गई एक वीक की बात। अब तीसरी फेज पे आते हैं वीडियो के। हालांकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं ये दोस्तों बात कर रहा हूं ना आपसे, आज मेरी बात अपने एक मित्र से भी हो रही थी, तो उनके साथ मैं डिस्कशन कर रहा था। मैं कई बार नाम लेता हूं उनका वीडियो में, जितेंद्र जी, आज उनसे भी बात हुई। तो मैंने कहा, जितेंद्र जी, जैसे हम सब लोग जो टेक्निकल लोग सब जानते हैं, तो वो RSI डाइवर्जन वगैरह देखते हैं, तो उसके बाद कुछ मूव आता है या करेक्शन आता है, अच्छा मूव आता है या अच्छा करेक्शन आता है। बस वैसे ही मैं GDP और इंडेक्स का RSI देख लेता हूं। मैं GDP और इंडेक्स के डाटा का डाइवर्जन देख लेता हूं, और वो डाइवर्जन 2023 में तय है, कोई नहीं रोक सकता उसे। अब एक छोटा सा हिंट और दे रहा हूं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कुछ दिन पहले, करीब ज्यादा दिन नहीं हुए, मई जून की बात होगी, वहां से हम सिर्फ अभी अगले 4-5 महीने में निकले हैं। तो वहां मैं ये मई जून की बात कर रहा हूं, तो वहां से आप मान लीजिए कि 6 महीने हमने बिता दिए हैं, अभी 1 साल बच गया। तब मैंने एक वीडियो में एक डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो, मुझे भी याद नहीं है किस वीडियो में है, आप देख लेना, वीडियोस चैनल पे सब हैं, कि अगले 1.5 साल में निफ्टी पिछले 2 साल का हाई और पिछले 2 साल का लो तोड़ देगा 1.5 साल के अंदर। और उस तरीके की कैलकुलेशन बेस था वो, ऐसे नहीं यूं ही हवाई बात नहीं है। अब फिर कमलेश कपाड़िया जी हैं शायद, या कोई हैं, 1-2 और मित्र हैं, इन्होंने बोला था कि पहले क्या होगा। मैंने कहा वो मार्केट बताएगा, उम्मीद पहले हाई की है। तो जो भी हाई मिल रहे हैं, इशारा किस तरफ है, जो भी हाई मिल रहे हैं, और जो ट्रेडर हैं जिनका दिल धक धक करता है ज्यादा, जिन्हें उतार चढ़ाव झेलने की आदत नहीं है, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो दिखावा करते हैं कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब गिरता है तो हालत खराब हो जाती है, ऐसे लोगों को समय रहते हुए हर तेजी में मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। और जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सब क्षणिक होगा, कुछ लंबा नहीं चलने वाला है। तो कहने का मेरा मतलब समझिएगा दोस्तों, कि अभी फिलहाल जो GDP और इंडेक्स का डाइवर्जन है, उसमें थोड़ा टाइम है, उससे पहले तेजी का मजा लो। लेकिन 2023 तक वो डाइवर्जन बनने वाला है, क्योंकि डाटा अभी से स्टार्ट हो गया है। जब डाइवर्जन बनेगा GDP और इंडेक्स का, तो लगभग करेक्शन तय है, और करेक्शन के बाद में बहुत अच्छी तेजी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आनी है ना वहां इन्वेस्टमेंट आनी है, बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट आनी है। अब इस बात को एक तरीके से और समझिए, जो मैं आज डिस्कस कर रहा था अपने मित्र से, और आपसे भी अब वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। आप ज्यादा दूर मत जाओ। सब लोगों ने 2008 बड़ा एक फेमस ईयर बना रखा है, टेलीविजन पे भी लोग उसकी चर्चा करते हैं, और आप लोग भी करते हैं कि 2008 की मंदी आई थी और ये हो। चलो वहीं से पकड़ लो। आज आप 2008 से लेकर के और 2022 15 साल का निवेशकों का डाटा उठा लो, निवेशक इन्वेस्टर्स का, बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, हमारी और आपकी नहीं, जो 10-5 हजार रुपए लगाते हैं शेयर में। बड़े इन्वेस्टर्स का, यानी कि FPI मान लो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस मान लो, FII मान लो, DII मान लो, उनका आप डाटा निकालो। उस आंकड़े से आपको यह पता चलेगा कि 15 में से 8 बार उन्होंने बेचा है और 7 बार उन्होंने खरीदा है। हो गया डाटा मिसमैच। 15 साल में 8 और 7, यही आंकड़ा रहना है। 8-8 तो रहना नहीं, 7-7 रहना नहीं, क्योंकि इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। अब 2023 को मिला के 16वां वर्ष हो जाएगा उनकी एक्टिविटी का। 16 साल में बच्चा जवान हो जाएगा, है ऐसा क्या? चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो
2022 है, ये नेट सेल में है। सेल किया यहां पे इन्होंने। 2021 भी नेट सेल में है, 2020 नेट बाइंग में है। तो ऐसे करके 2008 से 2022 तक का जब मैंने डाटा देखा, मैं तो देखता रहता हूं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने कल ही देख लिया आपसे या अभी देख लिया। मैं उन सब चीज़ों की कैसे रीडिंग करता हूं वही आज डिस्कस कर रहा हूं मैं इस वीडियो में कि किस तरीके की डाटा एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस होती हैं। तो बहुत कुछ होता है और बड़ा सटीक सा रहता है, सिंपल सा है। जितना सिंपल रहेगा उतना ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाने से गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने डाटा में देखा कि 8 बार तो इन्होंने बेचा है और 7 बार इन्होंने खरीदा है और 8वीं बार खरीदने को तैयार हैं। यानी कि 8वीं बार खरीदने को तैयार है। साल खत्म हो रहा है 2022, तो कब खरीदेंगे ये? यानी कि 2023 में खरीदेंगे। और खरीदेंगे कब? अपनी फेयर वैल्यूएशन पर, इंट्रेंसिक वैल्यू पर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर, तो वहीं खरीदेंगे ना। तो वहां खरीदने के लिए इन्हें करेक्शन चाहिए। तो सिंपल लॉजिक है कि ये जो तेजी है, इस तेजी को भुनाओ, कैश करो और करेक्शन के बाद में फिर निवेश करो। यानी कि 23 में ही करेक्शन और 23 में ही तेजी देख लो आप। क्यों? क्योंकि 23 है बाइंग ईयर, 2023 है बाइंग ईयर और वो 23 का आंकड़ा 27 तक चलना है। 23, 24, 25, 26, 27, 5 ईयर। उस 5 ईयर का CAGR 15% जब हो जाएगा फिर करेक्शन ले लो बड़ी सी। सिंपल फंडा, सिंपल। ये रैली अगर फरवरी तक चलती है या जनवरी तक चलती है या मार्च तक चलती है, 15% का CAGR हो जाएगा। 15% CAGR निफ्टी देती है, ऐसा नहीं है निफ्टी बहुत ज्यादा दे देंगी आपको, एक तरीका है उनका। सो ये मार्केट है दोस्तों। देखिए आज की वीडियो में कुछ भी हाथ नहीं लगा आपके, महज डिस्कशन। प्लीज बताइएगा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। या तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूं या आपसे बात कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको प्लीज समझिए। और मेरा नट सेल में एक ही बात कहना है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो प्लीज हर हाई पे अपने प्रॉफिट्स को लेते रहें दोस्तों। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल ना घबराएं। मैंने ये बात तो पूरी इतनी गिरावट में बोली थी कि इन्वेस्टर, जो हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो हमने बोला भी नहीं अभी तक एग्जिट के लिए। प्लीज अगर कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक नहीं बोला और ना मैं बोलूंगा। अभी निकलने का मौका नहीं है। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे ही उतार चढ़ाव को उनको झेलना आना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप 6 महीने 1 साल के नजरिए से काम करते हैं, तो आप अपने प्रॉफिट बुक करिए। ज्यादा नहीं, जो अगर मिल रहा है उसके हिसाब से महाकाल का आशीर्वाद समझिए और लेते चलिए। कि बहुत कुछ होना है, बहुत उठापटक होनी है, बहुत धोखा होना है बाजार के अंदर। सो ओवरऑल नट सेल ये निकल के आई है बात। और दूसरी एक बात ये निकल के आई है कि इंफ्रा का क्या रोल रहने वाला है आने वाले टाइम में, बैंकिंग अभी क्या करने वाला है, ये एक बात निकल के आई है। और चलिए एक फिर से, जैसे पिछले वीक शांति गियर दिया था, एक अच्छा चल गया ना आपका वीकली ट्रेड हो गया ना उसमें 20-25 रुपए का, अच्छा चल गया, गुड, थैंक यू। प्रॉफिट बुक कर लो अपना, जाओ, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म वगैरह की कोई ऐसी एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से, कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बातें करता हूँ, एजुकेशन की ही बात कर रहा हूँ। देखिए पूरे टाइम, पूरे 20 मिनट हो गए वीडियो में, तो एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं। खैर, फिर भी एक अच्छी स्टडी निकल के आई है दोस्तों। एक स्क्रिप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, और वो स्क्रिप्ट कल या परसों की ट्रेडिंग के लिए नहीं है। उसको जब गिरावट आए ना तो लीजिएगा जरूर, अभी से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट उसमें स्टार्ट कर दो। देवयानी इंटरनेशनल, देवयानी इंटरनेशनल ग्रोइंग स्टॉक लग रहा है यहाँ से, और आगे बहुत अच्छा आपको रिटर्न भी दे सकता है। तो आप देवयानी इंटरनेशनल में निवेश की सोच सकते हैं। अपनी स्टडी जरूर कर लेना, ये मेरी अपनी स्टडी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो दोस्तों आज की वीडियो को आपने इतने लंबे टाइम तक सुना, मुझे समझा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। इसी के साथ जय महाकाल।